यार बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन डाउट था कि कैट प्रिपरेशन में कौन सेक्शन में पर्टिकुलरली अलजेब्रा करें या फिर मेंसुरेशन या मॉडर्न मैथ्स करें। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे कि भाई आपको कॉन्ट्स में अगर स्कोर लाना है, क्योंकि अर्थमेटिक तो करना है, दैट इज फॉर श्योर। अर्थमेटिक में कोई आपका ऑप्शन नहीं है अर्थमेटिक के लिए। सो अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो आपको प्रिपरेशन करना ही करना है। लेकिन डाउट बच्चों का ये था कि सर अर्थमेटिक के साथ साथ अलग कौन सा चैप्टर करें, कौन सा टॉपिक करें जिससे 4 से 5 क्वेश्चन करेक्ट आ जाए। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने ये सजेशन दिया था कि अलजेब्रा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट चैप्टर फॉर क्वांट, जिसमें से आपको कम से कम 6 क्वेश्चन तो हर साल बन रहे हैं कैट में। ठीक है, अब अलजेब्रा सॉल्व करने की मेथड मैंने आपको बहुत सारे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको अच्छे से समझाया है कि अलजेब्रा कैसे हैंडल करना है। अलजेब्रा कोई आपका प्रॉफिट एंड लॉस या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा टॉपिक नहीं है जिससे आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अलजेब्रा इज ऑल अबाउट आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप कैसा है। तो ये सब करने का अगर आपको अप्रोच मिल रहा है देन ओनली आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अलजेब्रा। अदरवाइज अलजेब्रा के ऑप्शन में आपको दो अलग से चैप्टर रखने पड़ेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक के साथ या तो अलजेब्रा आपको करना पड़ेगा, अगर अलजेब्रा नहीं हो रहा है तो उसके अलावा भी मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अरिथमेटिक के साथ मैं आपको एक ऑप्शन लिख के दे रहा हूँ, और देखो आपको अगर मैंने पहले से ये ऑलरेडी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन से आप टॉपिक कर सकते हो अरिथमेटिक के साथ। तो अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। अरिथमेटिक के साथ एक ऑप्शन था जो बेस था, जो आपको अलजेब्रा करना है। सो अलजेब्रा के आपको कम से कम 6 क्वेश्चंस आने वाले थे, जिसमें कम से कम 3 क्वेश्चंस तो डुएबल है, इजियर थे। अगर एक क्वेश्चन और इसमें से कर लिया आपने तो 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके अलजेब्रा के करेक्ट, और 10 में से अरिथमेटिक से कम 4 से 5 क्वेश्चंस तो डुएबल होते हैं। सो 9 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे खासे अटेम्प्ट कर लिए वहां से अरिथमेटिक प्लस अलजेब्रा के, तो 7 से 8 करेक्ट आने के चांसेस है, जिसमें से आपको कम से कम 98 परसेंटाइल तो बन रहा है काउंट में। लेकिन अगर प्रॉब्लम ये हो रहा है यहाँ पे कि अलजेब्रा के अलावा कौन सा टॉपिक आप कर सकते हो जिससे आपका अलजेब्रा से ऑप्शन में अच्छा खासा कंपैरिजन हो जाए। तो अगर आपको अलजेब्रा नहीं हो रहा है तो आपको फिर मेंसुरेशन में हाथ डालना पड़ेगा। मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री भी है। अब मेंसुरेशन के ज्यादातर क्वेश्चंस आते नहीं है, हमने देखा है सारा प्रीवियस ईयर में इसमें लगभग 3 ही क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर ये कैसे कंपेयर होगा। फिर मेंसुरेशन के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा मॉडर्न मैथ्स। आई होप मॉडर्न मैथ्स में कौन से टॉपिक्स आते हैं आपको सबको लिख लिया है। मॉडर्न मैथ्स में आपका सबसे पहला आ रहा है प्रोबेबिलिटी प्लस पीएनसी, और एक आपका आता है सेट थ्योरी। ये सारे टॉपिक्स मिला के आपके 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हर साल तो आते नहीं, लगभग ये वैरी होता है फ्रॉम 2 क्वेश्चंस टू 3 क्वेश्चंस। अब मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, सेट थ्योरी, ये लगभग हो रहा है आपके 4 चैप्टर्स, 4 अलग टॉपिक, और ये सिंगल एक टॉपिक। तो आपको डिसाइड करना है कि अलजेब्रा करना है या फिर ये सारा इतना बड़ा कॉन्ट्स करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला कि आप ये वाले टॉपिक्स स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं हो रहा है तो। क्योंकि पीएनसी क्वालिटी क्वेश्चन ऐसे कि आते आपको छोटे छोटे, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस भी होता है बहुत सारा, उसमें लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होता है। इसीलिए बेटर होगा अगर आप अलजेब्रा को अच्छे से समझे। अलजेब्रा को स्टडी नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा हिंट दे देता हूँ आपको स्टडी कैसे करना है अलजेब्रा में। अलजेब्रा में आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस सब जो भी कैट के पीवाई क्वेश्चन सबको आपको बाहर निकालना है, अच्छा खासा समझ लेना है कि सॉल्व कैसे किया गया है। जब आप सॉल्व करोगे तो आप समझोगे 2 मिनट में वो क्वेश्चन होगा नहीं। तो अगर 2 मिनट में नहीं हो रहा तो उस क्वेश्चन पे अगर आपने 10 मिनट भी डाल दिए तब भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो बेटर ऑप्शन क्या है, उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम पास करने से अच्छा उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो अपना टाइम का, ताकि समझे तो कि क्या उसमें अप्रोच है, कैसा आपको नेक्स्ट स्टेप लाना है, तब जाके आपका धीरे धीरे अलजेब्रा का कंटेंट बढ़ेगा। ट्रस्ट में अगर आपने ये 15 दिन में कम से कम डेली के 5-5 क्वेश्चंस भी अलजेब्रा की स्टडी किए, व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व अलजेब्रा इन पर्टिकुलर, बट आई एम आस्किंग यू टू स्टडी ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब ये आप अगर 15-20 दिन भी कंटिन्यू करते हो तो लगभग आपके हर दिन 5 क्वेश्चंस कर लिया आपने, तो इतना सारा कंटेंट हो जाएगा कि उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए आई एम श्योर वो आपको होना चाहिए सॉल्व। सो अलजेब्रा का स्टडी करने का एक ही टाइप है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व हुए। एक बार देखो फिर आप समझोगे इसको सॉल्व होगा नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है अलजेब्रा, इतना भी कर लिया 15 दिन बाद समझा कि नहीं सर करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो फिर आपको मेंसुरेशन में और ये फिर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको यही एक कंपटीशन में उतरेगा ये वाले चैप्टर्स जिसका आपका स्कोर निकल जाएगा। बाकी जो चैप्टर्स है आपके 2-3 चैप्टर्स बचे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक एक क्वेश्चन आता है या तो आएगा नहीं तो नहीं, कंपल्सरी नहीं इसका।
ठीक है। सो अरिथमेटिक के साथ साथ पहला ऑप्शन तो मैंने आपको अलजेब्रा का दिया था, जिसको आपको 6 क्वेश्चन लाना है, 6 वहां से 10 यहां से, 16 में से 7-8 क्वेश्चन करेक्ट लाना, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा सा प्रिपरेशन करके जाना आपको। अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये आपको मैंने सेकंड ऑप्शन दिया है। नाउ इट इज अप टू यू व्हाट ऑप्शंस यू सिलेक्ट फॉर द बेस्ट स्कोर फॉर यू गाइस।